गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना पहला चैप्टर पृथ्वी हमारा आवाज से सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल मतलब सूर्य का परिवार, और सौर मंडल में पृथ्वी से मतलब पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौर मंडल का ही, सूर्य के परिवार का ही। अब पाठ पढ़ेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा रात को जब आसमान को देखते हो तो चमकते हुए तारे बड़े सुंदर लगते हैं, और ये चमकते बिंदु दो तरह के होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं। तो जो टिमटिमाते हैं वो तारे होते हैं, और जो टिमटिमाते नहीं है वो क्या होते हैं बच्चों? ग्रह। ग्रह जो है वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं है। दूसरे किसके प्रकाश से चमकते हैं? जैसे सूर्य के, अब सौरमंडल में तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, तो इसलिए ग्रह जो है वो कभी भी टिमटिमाते नहीं है। अब इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और चंद्रमा का आकार अलग अलग समय पे अलग अलग दिखाई पड़ता है। और जब आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं तो इसे हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो पूरे चांद वाली रात को हम, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है, मतलब जब जिस दिन कोई चांद नहीं उगता, कोई चांद दिखाई नहीं देता, उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम नए चांद की रात कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आसमान का अवलोकन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अवलोकन मतलब आसमान को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चांद को नहीं देख पाते, और ना ही ये छोटे छोटे जो तारे हैं, चमकीली चीजें हैं रात को जो आसमान में दिखाई देती है, वो नहीं देख पाते हैं? क्यों? क्या कारण है बच्चों? ये क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण ये हमें रात के समय ही दिखाई देते हैं, ना कि दिन में। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सारी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, किसको कहेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं। अब इसमें सभी वस्तुएं में क्या आएगा? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि, उनको हम सभी वस्तुएं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि को हम खगोलीय पिंड कहते हैं, जिन्हें हम रात को देख पाते हैं। लेकिन सूर्य को तो दिन में ही देख पाएंगे बच्चों। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे क्लियर हो रखी है आपको कि तारे क्या हैं, तारे किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे तारे? जिनका अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और ये गैसों से बने होते हैं, और बड़े आकार के व गर्म होते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। अब क्या सूर्य भी एक तारा है? हाँ, सूर्य भी एक तारा है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, आओ कुछ करके सीखे। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी? एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई की। अब सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे? कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च दूसरे नंबर पे, अब टॉर्च के कांच को चारों ओर एक वृत्त खींचे। तीसरे नंबर पे कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर ही रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं, तो आप क्या देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी, जब हम सभी बत्तियों को बुझा देते हैं तो बिंदुओं के रूप में हमें टॉर्च की रोशनी वहां पे दिखाई देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें, और तब क्या है, हम वो जो टॉर्च के जो छोटे छोटे बिंदु थे उनको नहीं देख पाते हैं। तो सेम यही बात है बच्चों सूर्य के साथ।
और हमारे साथ जब सूर्य निकला हुआ होता है तो हमें आसमान में वो तारे उस टॉर्च के छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज है उनकी बजाय। वैसे तेज नहीं है, क्यों तेज है? क्योंकि वो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए उसका प्रकाश हम तक ज्यादा पहुंच पाता है। और तारे जो बाकी है रात को जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो हमसे बहुत दूर होने के कारण उनका प्रकाश बहुत ज्यादा हम तक नहीं पहुंच पाता है, और दूरी के कारण वो छोटे दिखाई देते हैं। वास्तव में वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वो हमें छोटे ही दिखाई देते हैं। अब 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप अब इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। अब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इस हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई पर हवाई जहाज हमें छोटा दिखाई देता है। तो लेकिन वैसे हवाई जहाज उतना छोटा होता है क्या? नहीं, आपने कभी देखा होगा टीवी पे कि हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को भी देखते होंगे और विभिन्न आकृतियां भी देखते होंगे, और ये आकृतियां क्या कहलाती हैं? तारों की जो विभिन्न समूहों की जो विभिन्न आकृतियां हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अब यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है ये, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आसमान में आपको वो सप्तऋषि दिखाए। और देखो बच्चों, ये सप्तऋषि है और ये सप्तऋषि के संकेतक तारे हैं, ये 2 तारे, और इनके बिल्कुल सीध में आपको ध्रुव तारा नजर आता है। और ये सप्तऋषि तो अपनी स्थिति बदलता रहता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, इसके चारों ओर ही घूमेगा, पर घूमेगा इसके चारों ओर ही, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। लेकिन ध्रुव तारे की स्थिति यही उत्तर दिशा में ही रहती है, ये कभी भी अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, ये हमेशा अटल होता है। क्यों अटल होता है? मैंने एक कहानी सुनी है, क्या आपने भी सुनी है? इसने बहुत, ये बड़ा क्या था? आज्ञाकारी पुत्र था, और इसको क्या है? वरदान मिला था उसी आज्ञाकारिता के कारण कि तू हमेशा आसमान में अपनी माँ की सेवा की थी इसने बहुत ज्यादा, तो इसको आशीर्वाद मिला था कि ये अटल रहेगा। तो ये आज तक, जब तक संसार चलेगा ये अटल रहेगा, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक ये अटल रहेगा, ऐसा इस सुनने में आता है बच्चों। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको वो आसमान में और अधिक तारे, ग्रह और नक्षत्र मंडल दिखाएं। प्राचीन समय में, अब ये दिमाग में आता होगा कि प्राचीन समय में लोग रात को दिशा कैसे पता लगाते थे? अब तो हम कंपास से पता लगा लेते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में भी कंपास होता है, हर जो गाड़ी है, वाहन है, उनमें भी होते हैं कंपास। लेकिन उस समय में बड़ा मुश्किल था दिशा का पता लगाना, लेकिन नहीं था बच्चों दिशा का पता लगाना, कंपास नहीं था, तो उनके पास क्या था? ध्रुव तारा। ध्रुव तारे से उनको कैसी स्थिति का पता चलता था? क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा अटल है, वो अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, और वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो वो रात को जो है, अगर उसकी तरफ मुंह करके खड़े होते थे, जब ध्रुव तारा सप्तऋषि को देखते थे, सप्तऋषि के जो 2 संकेतक तारे हैं उनके सामने ध्रुव तारा ढूंढते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में होता है, और उत्तर दिशा के अगर हम मुंह करके खड़ा होंगे, ध्रुव तारे की तरफ अगर हम मुंह करके खड़ा होंगे, तो हमारे सीधे हाथ को, राइट हैंड को पूर्व दिशा होगी, और हमारे उल्टे हाथ को, जो लेफ्ट हैंड है, उसको पश्चिम दिशा होगी, और हमारी पीठ की तरफ होगी दक्षिण दिशा। तो इस तरह से उनको दिशा का अंदाजा लगा के अपनी यात्रा को सुचारू रूप से जारी वो रखते थे। अब क्या है बच्चों,
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। अब मैं यहाँ पे पूछूंगी बच्चों कि ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? जिनका अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता और जो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से, उन्हें क्या कहेंगे? हम ग्रह कहेंगे। और जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। और ये प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह ही है। किस पे रहते हैं हम बच्चों? यहाँ पे पृथ्वी पे। और उसको हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे या उपग्रह? ग्रह। क्यों क्यों कहेंगे ग्रह? क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। यह अपना संपूर्ण प्रकाश किससे लेती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। अगर पृथ्वी को हम ज्यादा दूर से देखें तो ये मतलब चंद्रमा से देखें तो यह भी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हमें चंद्रमा चमकता प्रतीत होता है, उसी तरह अगर हम इतनी ही दूरी से पृथ्वी को भी देखेंगे तो वो भी हमें चमकती प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये हम नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं जो छल्ले हैं इनके।